हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, फिर से एक और सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। आदत सी हो गई है अब सरप्राइज़ लाने की। सरप्राइज़ लाए बिना दिल नहीं लगता। तो एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि वाकई में आपको ये फील होएगा कि हाँ भाई, इवन की जो टीम है आपके लिए कितनी केयर करती है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। टियर 2 का कंप्यूटर का बैच, बेस्ट बैच और मिनिमम फीस के अंदर, जितना आपने नहीं सोचा होगा उतनी फीस के अंदर आपके लिए बैच लेकर आया हूँ। और दी बेस्ट बैच, ठीक है। इसके अंदर जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपके टियर 1 की जो आंसर की आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बढ़िया बढ़िया मार्क्स आए हैं। और कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कोई चांसेस हैं कि इतने मार्क्स आए हैं, सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं, इतने मार्क्स आए हैं, सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं, अब की बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, है ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने एनालिसिस की है, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि अब की बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं। अगर वो ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करेंगे तो कट ऑफ जो है वो नीचे जानी चाहिए, है ना। तो अगर आपके पिछले साल की कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स बन रहे हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, तो आपको फॉर श्योर टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, टियर 2 की तैयारी के अलावा कर भी क्या सकते हो, जो आप टियर 1 की तैयारी करोगे वही टियर 2 की तैयारी है। तो ऑफ कोर्स कितने भी मार्क्स आए हैं टियर 2 की तैयारी करो, इसके आगे वही तो करोगे। चाहे टियर 1, चलो टियर 1 की तैयारी कर लो, उसमें क्या नया कर लोगे, है ना। तो लग जाओ तैयारी पर, बिना किसी डाउट के लग जाओ तैयारी पर, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, अब काम की बात देखो जरा ध्यान से। तो टियर 2 का कंप्यूटर बैच, अभी आपको कंप्यूटर का कैसा बैच चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम टाइम ले, है ना, मिनिमम टाइम के अंदर, लेकिन कंप्लीट कवर भी हो जाए। मतलब कंप्यूटर को मैं इतना भी पढ़ लूं कि मैं कंप्यूटर के कारण फेल ना हूं। अब जो कंप्यूटर है ये क्वालिफाइंग जरूर है, देखो कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन कितने मार्क्स लाने हैं कंप्यूटर के अंदर क्वालिफाई करने के लिए ये बताया नहीं है। इसकी कट ऑफ निकलेगी। मान लो आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इनके अंदर बहुत बेहतरीन स्कोर किया और कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, आपको कैसा फील होगा? कुछ ज़्यादा ही बुरा लगेगा ना उस वक्त। अगर आप टाइपिंग में रह गए, कैसा लगेगा? बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा उस वक्त, है ना। तो क्या है, ये क्वालिफाइंग ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले हमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं बताए कि इतने मार्क्स से ऊपर लेकर आओ। वो बाद में इसकी अलग से सेपरेट कट ऑफ निकालेंगे। तो क्वालिफाइंग का क्या मतलब है सर? क्वालिफाइंग का मतलब है कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरिट के अंदर, है आपकी फाइनल मेरिट बनाने में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई जो सिलेबस है वो मिनिमम टाइम में होएगा कंप्लीट, पूरे का पूरा, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा होएगा। आपको एक क्लास लेते ही पता लग जाएगी कि जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और मेन बात, हम लाइव रख सकते थे लेकिन वीडियोज रिकॉर्ड की जाएंगी फिर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। कम से कम टाइम के अंदर पूरे कंप्यूटर के सिलेबस को पैक किया जाएगा। अब एक और बात, अगर पूरे सिलेबस को पैक किया जाएगा, अगर मैं पूरे सिलेबस को पैक करूंगा तो किसी भी चीज़ के पूरे सिलेबस को पैक करने में वो डेफिनेटली लंबा बनता ही है। अगर हमें पूरा सिलेबस भी पैक करना है तो हो सकता है वो टाइम टेकिंग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्टिंग में करवा देंगे। तो हम दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। नंबर वन, हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि थोड़े टाइम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। तो हम स्टार्टिंग के घंटों के अंदर, स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर मैक्सिमम सिलेबस जो बार बार पूछा जाता है, मतलब कि ऐसी फैकल्टी आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ाएगी कि पहली बार एसएससी के अंदर, मान लो कंप्यूटर टियर 2 के अंदर आया है तो जो बंदा कंप्यूटर नहीं पढ़ाता था वो कंप्यूटर पढ़ाएगा, नहीं। जो पहले से कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, बतेरे एग्जाम है जिनके अंदर कंप्यूटर आ रहा है, बैंक के अंदर आ रहा है, एचएसएससी में आ रहा है, बतेरे एग्जाम है जिनके अंदर आ रहा है, तो जो पहले से कंप्यूटर पढ़ा रहे थे वही आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। क्लियर है ये बात? क्लियर। तो वो पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कंप्यूटर है उनका पैटर्न उनको पता है। तो स्टार्टिंग के घंटों में हम उन टॉपिक्स को पैक कर देंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और फिर लास्ट के घंटों में उन टॉपिक्स को पैक कर देंगे जिनसे रेयरली क्वेश्चन आते हैं बट आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो क्या होएगा,
कम ही टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आगे भी आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल जो सिलेबस है वो भी कवर करना है। तो इस तरीके से जो बैच है वो अरेंज होएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके सारे नोट्स वो वाले नहीं जो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, अलग से टाइप्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी वही नॉलेज। तो आप वीडियो देख सकते हो, चाहे 2 गुना स्पीड पर करके देख लो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक बार लेनी ही है। उसके बाद आप पीडीएफ से उसको रिवाइज कर लो, क्या दिक्कत है, बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज कर लोगे। तो ये तो दिक्कत नहीं होगी ना कि हम उसकी कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसको तो मेक श्योर करके चलना है ना, भले ही मेरिट में काउंट ना हो, बट जो इसी में रह जाएगा उसकी मेरिट ही नहीं बनेगी। तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, भले ही मेरिट के अंदर मार्क्स ना जुड़ते हो। ठीक इसी तरीके से जो टाइपिंग है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, भले ही क्वालिफाइंग हो, लेकिन भाई अगर आप इसी में फेल हो गए, आपने सब कुछ कर लिया, बाकी सारे सब्जेक्ट कर लिए, तो ये आपको फेल करा देगी। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ठीक है, वहाँ से लिंक से आप रोज़ टाइपिंग कर सकते हो। तो रोज़ 15 मिनट आपने डेफिनेटली टाइपिंग करनी है, और एरर फ्री टाइपिंग करनी है 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। रोज़ 15 मिनट दोगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा आप इजीली उतनी स्पीड बना लोगे, चाहे देख देख के ऐसे कर लेना, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो आपको वेडनेसडे को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है, अभी जो कमिंग वेडनेसडे है रिकॉर्ड करके फर्स्ट वीडियो आपको उस दिन मिलेगी, और उसके बाद आपको जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर सारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सारा रिकॉर्डेड होएगा, लाइव क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होएगा, लगेगा तो क्या, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसकी फीस कितनी होएगी, इस सारी चीज़ की फीस होएगी सिर्फ 99 रुपीज़। तो ये कोर्स इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इससे कुछ फाइनेंशियल अर्निंग कर ले, इससे क्या ही अर्निंग कर लेंगे, ये सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है कि अभी बच्चों की ज़रूरत है। पहली बार एसएससी सीजीएल के टीयर 2 के अंदर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से सिलेबस करें। सबसे पहले तो उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से सिलेबस करें, कहाँ से पढ़े, उनको सोर्स ही नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद वो बढ़िया सोर्स देखेंगे। तो ये दिस इज़ नीड ऑफ द आवर, ये स्टूडेंट्स की नीड है ना, कि एक तो उनको सोर्स मिल जाए और वो बढ़िया सोर्स मिल जाए। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर हमने मतलब इस चीज़ का बर्डन आप लोगों के ऊपर दिया ही नहीं, ये कोई मेजर बैरियर लगाया ही नहीं। फिर सर बिल्कुल फ्री कर देते, फिर एक तो नंबर 1 वैल्यू नहीं करते स्टूडेंट, और दूसरी मतलब इतने स्टूडेंट आ जाते नॉन सीरियस भी हैं, आते देख के चले गए या फिर उतनी वैल्यू नहीं करते। अब तो छोटा सा बैरियर हमें लगाना पड़ा, ये मेन अर्निंग के, आपको प्राइस देख के लग रहा होगा मेन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो है ये मेंस तक आपको मिलेंगी। जिस दिन मेंस का एग्जाम होएगा, शायद स्टार्टिंग में मैं आपको 6 महीने की वैलिडिटी आपको दिख जाए, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 6 महीने की मैं वैलिडिटी दिखा दूं, लेकिन जिस दिन मेंस का एग्जाम हो जाएगा आपका, उस दिन मैं बंद करवा दूंगा कोर्स को। सिर्फ आपके मेंस के एग्जाम के लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा मान लो आप अपने लिए, ठीक। अभी खुश हो कंप्यूटर की, इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं है। टाइपिंग की आप खुद कर लोगे, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है भाई? एक बार नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि सारे सब्जेक्ट 2000 के अंदर करवाने की कोशिश करेंगे अब की बार। ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हम लोगों को, अपनी पूरी टीम को, ठीक है। तो हम भी यहाँ से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। अब जितने भी अपने टीयर 2 के बैचेज हैं उनके बारे में मैं बता दूँ, इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा, एक सब्जेक्ट बच गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स का अगले 2 दिन के लिए इनके प्राइसेस जो है डाउन कर रखे हैं, इनके फीस। मैथ्स का जो कोर्स है 499 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, रीजनिंग का जो है 349 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और इन्होंने आंसर की इतने जल्दी निकाल दी, ये शायद 8-9 दिन में निकालते थे, इन्होंने चौथे दिन आंसर की दे दी। तो इसका मतलब एसएससी वाले फास्ट चल रहे हैं, बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, तो आधे टाइम में काम कर रहे हैं। तो कहीं टीयर 2 जल्दी ना ले लें, इसीलिए जो हमने ऑलरेडी भी बैच लॉन्च कर दिए हैं उनमें भी हम देखेंगे कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि एसएससी पहले भी पेपर दे तो भी आप लोगों को तैयार कर दे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, पूरा दिन रात इसी के ऊपर लगी हुई है पूरी टीम, ठीक है। कंप्यूटर की मेंस तक ये वैलिडिटी हो गई। अब जो जीके है, जीके का 4 मंथ्स के लिए रिकॉर्डेड कोर्स आज लॉन्च किया था, 4 मंथ्स के लिए। क्लियर है? तो कई बच्चे ये बोल रहे थे कि इसकी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो भाई ये रिकॉर्डेड कोर्स है, कई बच्चों के डाउट आ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ।
ये रिकॉर्डेड कोर्स हैं। एक आधे सब्जेक्ट के अंदर मान लो जैसे हिस्ट्री के अंदर या पता नहीं मेरे को याद नहीं, उसके अंदर 10-12 ही वीडियो हैं, वो हम अपलोड कर रहे हैं, वो टेंशन मत लो। ठीक है, जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे वो वीडियो आ जाएगी, वो नोट्स आ जाएंगे। जैसे कंप्यूटर के अंदर QRP वगैरह वो आपके आ रहे हैं, है ना, कल शाम तक सारे आ जाएंगे। क्लियर है। अब सर इंग्लिश, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कंप्यूटर के बारे में सोच रहा हूँ, अगर बात बन गई देन मैं आपको न्यूज़ दे दूंगा, मैं अनाउंस कर दूंगा। तो भाई ठीक है, इंग्लिश के बारे में मैं सोच रहा हूँ, जैसे ही बात बन गई वी आर प्लानिंग, वैसे ही मैं आपको दे दूंगा। अब एक और बात, जीके के लिए स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जीके के लिए आप तो फ्री में बोल रहे थे, ये पेड करके ले आए। भाई मैं फ्री में क्या बोल रहा था कि TCS ने जितने भी क्वेश्चन पूछे उनकी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लेंगे, तो मैंने मना किया है कि यूट्यूब के ऊपर क्लासेस नहीं होंगी TCS के क्वेश्चंस की, जीके की। कब मना किया है बताओ? नहीं मना किया, तो वो डेफिनेटली होएंगी। ये साथ में अपना बेसिक कोर्स है। किसी को जीके का बेसिक कोर्स रिवाइज करना है, उसको 12 महीने की फीस देनी पड़ रही है, तो इसलिए 4 महीने का कोर्स कर दिया। जनरली 4 महीने का कोर्स फिर महंगा कर दिया जाता है, हमने वो भी नहीं किया। ठीक है, तो ये ऐसे सपोर्ट किया है उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको एक बार जीके का बेसिक फाउंडेशन कोर्स करना है। उसको जो यूट्यूब है उसके ऊपर TCS क्वेश्चंस की फ्री क्लासेस आएंगी और बेहतरीन वे से आएंगी, टाइम पास नहीं आएंगी। चाहे हम यूट्यूब के ऊपर चीज़ दें, ऐप के अंदर चीज़ दें, टाइम पास कुछ भी नहीं देंगे। हम अपने टाइम को वैल्यू करते हैं, किसी और के टाइम को ख़राब करना अलग बात, हम अपने टाइम को ही ख़राब नहीं करना चाह रहे, है ना। कोई चीज़ बनाएंगे तो तसल्ली से, प्यार से, खुश होकर बनाएंगे। सारी टीम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे बैचेज आपको दिखेंगे कहाँ पर? तो ये सारे बैचेज, ये जो पेड कोर्स है, इसकी टैब पर आप जाओगे, इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है, इस टैब पर जब आप जाओगे पेड कोर्सेज, उसके अंदर Tier 2 बैचेज होंगे, वहाँ पर आपको दिखेंगे। और स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया तो उसके बाद कई स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि सर उसके बाद तो दिख ही नहीं रहे बैचेज, तो ये जो परचेजेस की टैब है ना, ये इसके अंदर आपको दिखेंगे। ये जो परचेजेस की टैब है इसके अंदर आपको ये बैचेस दिखेंगे। तो अब की बार एटलीस्ट पूरी ये तो कोशिश की गई है कि फी आपके लिए बैरियर ना बने। ठीक है, जितना हो सके उतना हम करें, जिस सब्जेक्ट में जितनी हेल्प कर सकें हम उतना आपके लिए कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल फ़ी तो बैरियर नहीं बनेगी। अगर इंग्लिश का बैच भी लॉन्च इसके बाद हम करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ 2000 के अंदर अंदर सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ, सारे कुछ भी जीके के अंदर, साइंस, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, करंट अफेयर ऐप के ऊपर आपको मिल रही है पेड क्विज़ फ्री के अंदर, वो कैब इसके अंदर आपको मिल रही है। ठीक है, तो अब की बार भाई हमारा टारगेट है जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं, देखो मैं किसी भी नॉन सीरियस स्टूडेंट को मैं उठाकर 100वीं रैंक के अंदर, या मतलब मैं उसको जॉब भी नहीं दिला सकता। सिर्फ मेरा हाथ नहीं होता, सिर्फ किसी टीचर का हाथ नहीं होता। टीचर का हाथ होता है गाइडेंस का, कंटेंट देने का, ईमानदारी से काम करवा देने का। आपका काम होता है उस चीज़ को यूज़ करने का। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट सीरियस है तो हम ये टारगेट कर रहे हैं आपके। ठीक है मेरे भाई, आपको अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो विश्वास कर लो, बहुत कुछ किया जा सकता है। 2 महीने बहुत लंबे होते हैं अगर आप काम करना चाहते हो तो, और 2 महीने छोटे से होते हैं अगर आप टाइम पास करना चाहते हो। 1 साल भी छोटा होता है, ऐसे निकल जाता है टाइम पास करते करते। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो 2 महीने बहुत हैं, बहुत कुछ बदला जा सकता है। ठीक है, हम लगे रहेंगे ना दिन रात काम करने में, आप भी लगे रहोगे उधर। आपको अगर 2 घंटे की कोई वीडियो दिखेगी तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगा उसमें? बहुत मेहनत। आपको देखने में शायद 2 घंटे की वीडियो को 3 घंटे लगे, हमें उससे ज़्यादा लगे हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दिल मत तोड़ना। जितने भी सीरियस बच्चे हैं मेहनत करते रहो यार, इतनी ईमानदारी से गाइड करेंगे। 100% रिलेवेंट चीज़, जितना भी आप यहाँ पर एफर्ट डालोगे वो वहाँ पर रिजल्ट लेकर आएगा। और सिर्फ सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं देंगे, गाइडेंस देंगे। बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप गलती कर सकते हो, ठीक है, वो गाइडेंस भी मैं आपको। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं।